गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आज हम डिस्कस करेंगे विस्टास के कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। ये प्रश्न एमसीक्यू है और मात्र 2 दिन है आपके पास। अगर 9 नंबर लाना चाहते हैं तो ये जो आज की प्रश्न तैयार कर लीजिए। 9 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बोर्ड का 18वां प्रश्न होता है। विद्यार्थियों के कमेंट बॉक्स में बार बार ये कहने पर कि सर विस्टास के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ विस्टास के दमदार कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आप इन्हें एग्ज़ाम से पहले, अब मात्र 2 दिन हैं, एग्ज़ाम से पहले इसे एक बार इन्हें सबको देख लें, समझ लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। अधिकांश विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर बहुत अच्छा समझ में आया और ये समझाइए ये समझाइए। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के हमारे एक प्रश्न एमसीक्यू। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान दें, ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है प्रश्नों को। विच काइंड ऑफ ट्रेन डिड चार्ली सी एट द फर्स्ट लेवल? चार्ली ने फर्स्ट लेवल पर कौन सी गाड़ी देखी? तो चार्ली ने फर्स्ट लेवल पर 20th सेंचुरी गाड़ी देखी। द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी टिकट पर किसका फोटो था? टिकट पर गारफील्ड का फोटो था। वॉट वॉज द टाइटल ऑफ द न्यूज़ पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल? चार्ली ने 3rd लेवल पे कौन सा अखबार देखा? तो द वर्ल्ड। इस तरह से आपको सारे प्रश्नों को एक बार देखने हैं और समझने हैं। अगला प्रश्न है द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड शैम वॉज डेटेड। अब क्या तारीख थी? जुलाई 18, 1894। वॉट वॉज द नेम ऑफ द लोकोमोटिव, यानी उस इंजन का नाम क्या था? कुरियर एंड आइवस। विच वे डिड चार्ली सेलेक्ट टू गो टू हिज होम? चार्ली ने अपने घर जाने कौन सा रास्ता चुना? वो है सबवे। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो पहला पार्ट था द 3rd लेवल, जैक फिने, चार्ली और लुइसा की कहानी। अब हम चलते हैं द टाइगर किंग, जिसका लेखक है कल्कि। उनमें से भी, उस पार्ट में से भी बहुत से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं आज का 7वां प्रश्न। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट, अरे पूरे मतलब प्रतिबंध पूर्व में किसके सिवाय टाइगर हंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया? महाराजा के सिवाय। हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड हु एनिसिटेड द वर्ड्स क्लियरली? वो बच्चा कितने दिन का था? 10 days, जब उसने अपने मुंह से कहा ओ वॉइस प्रॉफेट। 9वां क्वेश्चन है द स्टेट केम इन टू द हैंड ऑफ द क्राउन प्रिंस व्हेन ही वॉज, यानी उस राजकुमार के हाथ में प्रतिबंध पूर्व का शासन कब आया भाई? 20 years old। कब आया था? 20 years old। आगे चलें, ध्यान दें। What did the महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स? गांव, महाराजा ने गांव वालों के लिए कितने साल का टैक्स माफ किया? 3 years टैक्स एग्जम्पशन। What did the astrologer change into if his prediction failed? यानी शाही ज्योतिषी किस में बदल जाएगा अगर उसकी भविष्यवाणी गलत हुई? तो इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग? टाइगर किंग का ऑथर कौन है? कल्कि। द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई। अब हम चलते हैं तीसरे लेसन में, अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तीसानी दोषी। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई, कौन था इसका? जॉब ग्रीन। कौन था भाई? जॉब ग्रीन। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 14। अंटार्कटिका इज एट द अर्थ, अंटार्कटिका पृथ्वी के किस पोल पे है? साउथ पोल। अंटार्कटिका डजेंट हैव, क्या नहीं है अंटार्कटिका पर? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता नहीं है। क्या नहीं है? जैव विविधता। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तीसानी दोषी। प्यारे विद्यार्थियों, 6 चैप्टर के 6 के 6 आपको ऑथर आने चाहिए। एग्जाम में कोई भी ऑथर पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल लिविंग ऑफ लाइफ हेडिंग टूवर्ड्स,
लेखिका के अनुसार सारे जीव किसकी ओर बढ़ रहे हैं? एक्सटिंक्शन, विलुप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच टाइम डिड द ऑथर टेक टू रीच एट अंटार्कटिका? लेखिका को अंटार्कटिका पहुंचने में कितना समय लगा? 100 घंटे। स्टूडेंट वॉइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई, ये तो अभी मैंने बताया जियोफ ग्रीन है। अंटार्कटिका इज द अर्थ, ये कौन सा? अभी मैंने बताया साउथ पोल। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न ध्यान रखना और अच्छी तरह से इन्हें तैयार कर लें, क्योंकि ये प्रश्न इस बार पूछने की संभावना, अभी मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता नहीं है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी ऑफ द, अभी ये बताया तीसा निदोसी। तो ध्यान रखें और थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें। एट द, अब अपन चलते हैं एनिमी पर। 23वां प्रश्न है, एट द कैप ऑफ द सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन। उस पर क्या लिखे हुए थे? यानी टॉम के, व्हाइट मैन के कैप पर क्या लिखे थे? यूएस नेवी। व्हाट इज द ऑथर? अब ध्यान रखना, एनिमी का लेखक कौन है? पर्ल एस बक, इसको भी याद करना जरूरी है। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द एनिमी? पर्ल एस बक। What was the name of the professor where Dr. Sadao stayed in America? प्रोफेसर हार्ले। यहाँ पर रुका था अमेरिका में वो, ठीक है ना। आगे ध्यान दें, 25वां प्रश्न आपके सामने है। डॉक्टर सदाव वॉज एन एक्सपर्ट इन, किस में एक्सपर्ट था? हीलिंग द वाउंड, घाव ठीक करने में एक्सपर्ट था। डॉक्टर सदाउज हाउस वॉज लोकेटेड, डॉक्टर सदाव का घर कहाँ था? जापानीज कोस्ट, कहाँ था? जापान के समुद्र तट पर। When was डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन? उसे एजुकेशन के लिए कब भेजा अमेरिका? जब वो 20 साल का था। कितने साल का? जब वो 20 ईयर्स का था। नेक्स्ट, द राइटर ऑफ द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। अब हम चलते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, जिसका लेखक है सुसान हिल। तो राइटर ऑफ द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट कौन है? सुसान हिल। व्हाट डिड मिस्टर लैम यूज द क्रैप एप्पल्स फॉर? क्या बनाता था? जेली बनाता था। किससे? एप्पल से। वॉट डज डैरी लाइक टू हियर? डैरी क्या सुनना पसंद करता था? द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ। डैरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, डैरी किससे ग्रसित था? इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीन भावना से ग्रसित था। कौन? डैरी। नेक्स्ट है अपन का 43 क्वेश्चन नंबर, ध्यान दे, हर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर लैम वॉज द मैन, कैसा आदमी था? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी आदमी था। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन, उसने अपना एक पैर किस में खो दिया? बॉम्ब एक्सप्लोजन में, बॉम्ब धमाके में। व्हाट वर देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लैम? मिस्टर लैम का कमरा किससे भरा हुआ था? फुल ऑफ बुक्स, किताबों से। हमेशा उसका कमरा किताबों से भरा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ फार इज डैरीज हाउस फ्रॉम मिस्टर लैम्स गार्डन? और यहाँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। डैरी का घर मिस्टर लैम के गार्डन से कितना दूर था भाई? 3 माइल्स, 3 मील दूर था। व्हाट डज मिस्टर लैम नॉट लाइक? क्या पसंद नहीं कर, मिस्टर लैम क्या पसंद नहीं करता था? कर्टेन, वो अपने खिड़कियों पर पर्दे रखना पसंद नहीं करता था। हाउ डज डैरी कम टू मिस्टर लैम्स गार्डन? कैसे आता है डैरी मिस्टर लैम के बगीचे में? कैसे आता है? क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, दीवार छलांग लगाकर। हाउ मेनी बेल्स डिड? अब अपन आते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लास्ट लेसन है विस्टास का। इनमें से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसमें 2 ही लेखिका है, एक तो जीत कलासा और बामा। हाउ मेनी बेल्स डिड रिंग इन द डाइनिंग हॉल? डाइनिंग हॉल में कितनी घंटियाँ बजी भाई? डाइनिंग हॉल में 3 घंटियाँ बजी। अब आगे चलते हैं, 50वां प्रश्न आपके सामने है। ये सारे प्रश्न एक बार इनको आप देख लें। द नेम ऑफ द जीत कलासाज फ्रेंड, क्या नाम था? जुडविन। जीत कलासा की सहेली का नाम क्या था? जुडविन। वेयर डिड जीत कलासा हाइड हरसेल्फ? जीत कलासा अपने आप को कहाँ छुपा दिया भाई? कहाँ? बिहाइंड द कर्टेन, अंडर द बेड, बिहाइंड द बेड या बिहाइंड द ट्रक? तो अंडर द बेड, यानी वो पिलंग के नीचे छुप गई। वन डे बामा सो एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, क्या लाया था एक दिन वो? वधाइज पैकेट। क्या लाया था? वधाई का, मीठे का पैकेट। नरेटिव्स मोकेशंस वर एक्सचेंज फॉर, और लेखिका यानी उसके लेखिका के जूते किसके? जीत कलासा के जूते किस में बदल दिए? शूज में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? हाउ डिड द गर्ल्स एंटर द डाइनिंग रूम? ये भी प्रश्न आने की संभावना है। वो लाइन में जा रही थी, इन क्यू, ठीक है ना। डाइनिंग रूम में कैसे जा रही थी? सारी सारी लड़कियां क्यू में। द वुमन हु वॉज कमिंग आफ्टर द गर्ल्स हेड, उसके बाल कैसे थे भाई? वाइट हेयर, ठीक है ना।
यानी सफ़ेद बालों वाली लड़की जो औरत थी वो मतलब उसका जीत कलासा का पीछा कर रही थी। जीत कलासा वांटेड टू कीप हर हेयर। जीत कलासा अपने बालों को कैसा रखना चाहती थी? लॉन्ग। कैसा रखना चाहती थी भाई? लॉन्ग। द पेल फेस वुमन वॉज लुकिंग एट। किसको देख रही थी? पेल फेस वुमन, नरेटर को, लेखिका को, जीत कलासा को। व्हाट वर देयर इन द बाजार। बाजार किससे भरा था? कॉफ़ी क्लब। बाजार में क्या था भाई? कॉफ़ी क्लब। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द साइकिलिस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हिज। कितने दिन तक साइकिलिस्ट नहीं उतरता? फॉर हाउ मेनी डेज साइकिलिस्ट मतलब ध्यान रखना, और नॉट गेट ऑफ कितने दिन तक नहीं उतरता भाई? 3 days। कितने दिन तक? 3 दिन तक। द एल्डर, अब ध्यान रखना, लास्ट प्रश्न आपके सामने है, अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। द एल्डर ब्रदर हैज़ कम फ्रॉम, वो मामा का बड़ा भाई घर क्यों आया था भाई? कब आया था? हॉलीडेज़ में, यानी छुट्टियों में। काम पढ़ता था यूनिवर्सिटी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 60 प्रश्न 1 से 6 तक लेसन में से मैंने आपको समझाया। अब इन्हीं प्रश्नों में से आपके 9 प्रश्न आएंगे और एक बार आप इन्हें देख लें एग्ज़ाम से पहले, 100% आपके 9 के 9 नंबर आने की संभावना है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये क्वेश्चन आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं, कैसे लगे, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि 2026 का बोर्ड का पेपर आपका बहुत अच्छा हो, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। थैंक you very much. Take care. Goodbye. We will see you in our next video.